हेलो जी, वेलकम टू कोडिंग्स एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कुछ एरेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में, जो कि हमारे 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो कि हो गया सेट, फिल्टर, मैप, रिड्यूस। सॉरी, सेट, फिल्टर, मैप, रिड्यूस। ये 4 ऐसे मेथड्स हैं जो कि आप जब रियल वर्ल्ड में ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो हम ये मेथड्स को पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, एंड बहुत सारे डेटा पे आज हम सीखेंगे इन मेथड्स को किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो मेथड्स क्या होते हैं, तो मैं देखो मेथड्स हमारे, हमने ना पहले से बहुत सारे मेथड तो पढ़ रखे हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं तो मेथड जो होते हैं ना हमारे, ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट हमको पहले से बना करके दे देता है और जिनका यूज करके हम अपने टास्क को करा रहे हैं। ठीक है, तो मेथड क्या होते हैं, हमारे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट हमको पहले से बने हुए देता है। तो यहाँ पे देखो पहले से हमने बहुत सारे मेथड तो पढ़ रखे हैं, जैसे कि मेथड्स, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे एरे मेथड्स, ठीक है, एरे मेथड्स पढ़ने वाले ना हम, तो यहाँ पे करेंगे एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स आपको दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ पे हाँ, ये रहे ना कॉमन मेथड, जैसे कि हो गया पुश मेथड। हमने देखा था कि एरे के अंदर कुछ एलिमेंट हमको पुश करना हो तो यहाँ पे हम पुश मेथड को यूज करते थे। अगर आपको पॉप, अगर उस एरे में से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना हो तो यहाँ पे हम पॉप मेथड को यूज कर सकते। अनशिफ्ट हो गया, एक्शिफ्ट हो गया, स्प्लाइस मेथड हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मेथड से, फाइंड मेथड हो गया, फाइंड इंडेक्स हो गया, ये सारे बहुत सारे मेथड्स है। तो इसी तरह से हमारे 4 और इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जिनको कि आज हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, तो देखो यार, आपको ना कोड और वो नोट्स आपको यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना भी आज इस वीडियो हम कोड लिखने वाले हैं वो सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली उसको लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड नोट्स मैंने आपको यहाँ पे बना दिए हैं, बहुत सारे डेटा पे आज हम काम करने वाले हैं, ये मेथड को सीखने वाले हैं। आपको पता चलेगा आज की किस तरह से रियल वर्ल्ड वेबसाइट में काम हो रहा होता है। आज बहुत अच्छा लगने वाला है आपको इस वीडियो से देखे, बहुत सारा डेटा है और इस पे काम करना सीखेंगे हम। ओके, तो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का डे 15 एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का आज हमारा डे 30। ओके, तो अब काम करना स्टार्ट करें अपना। हाँ भाई चलो, तो सबसे पहले तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का डे 15 है। मैंने पहले से एक javascript.js की फाइल बना रखी है इसमें, और यहाँ पे हम कोड लिखना अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले तो अगर मान लो कोई आप वेबसाइट पे गए हो, एग्जांपल देता हूँ। ओके, आप किसी वेबसाइट पे गए हो। ओके, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, आपको कीबोर्ड पसंद आ गया लाइटिंग वाला, खिड़खिड़ करता है, या फिर कोई आवाज करने वाला, या फिर कोई शूज पसंद आ गए, पैंट पसंद आ गया, कोई भी चीज पसंद आ गई, लेकिन उस वेबसाइट में डॉलर में प्राइस दिखाई जा रहा है आपको। ओके, डॉलर में वो प्रोडक्ट है, आपको इंडियन रुपीस में वो चाहिए, तो वो वहां पे कैसे कन्वर्ट हो रहा होता है। ओके, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले तो, कि वहां पे एक प्रोडक्ट है, मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, $30 का है वो। ओके, या फिर दूसरा प्रोडक्ट भी आपने खरीद लिया, तीसरा भी खरीद लिया, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने खरीद, वो डॉलर में। जब आप वहां पे पेमेंट करते हो तो वो इंडियन रुपीज में आपका बन जाता है। $30 इंडियन रुपीज में कितना बनेगा वो हमको नहीं पता, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ओके, तो मेरे पास एक एरे है, लेट यार, ओके, एरे है जिसमें कि मेरे कुछ प्रोडक्ट्स है, मैंने ऐड कर लिए अपने। ओके, वेबसाइट पे जाकर के मान लो कि एक का प्राइस है प्रोडक्ट का $30, दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस है $40, तीसरे का $40 और इसका $60। ये आपने प्रोडक्ट खरीद लिया है। ओके, अब बारी आती है आपकी पेमेंट करने की। तो पेमेंट आप इंडियन रुपीस में करते हो तो $30 का कितना बनेगा इंडियन रुपीस में, तो वो कैसे होता है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं एक मैप मेथड को। मैप मेथड क्या करता है, तो मैप मेथड जो होता है ना, ये हमको एरे के एलिमेंट पे, हम उस एरे के एलिमेंट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। मैप मेथड के पास इतनी पावर होती है कि हम एरे के एलिमेंट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और मैप मेथड क्या करता है, एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट हमारा कॉल बैक फंक्शन को लेता है और हमको एक न्यू एरे रिटर्न करके देता है। ये जो एरे है ना, इसके एलिमेंट पे हम चेंज कर सकते हैं इस वैल्यू को, लेकिन इस ओरिजिनल वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते इस एरे की। ओके, हमको न्यू एरे रिटर्न करके देता है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस एरे को क्या करना, सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके इस डॉलर में नहीं प्रोडक्ट। ओके, तो इसको मेरे को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके लाना है। तो सबसे पहले तो हम इस एरे को सिलेक्ट करते हैं, तो ARR डॉट, और यहाँ पे लगाएंगे मैप मेथड। ओके, मैप मेथड हमारा इस तरह से काम करता है। ये क्या करता है, हमारे आर्गुमेंट में एक कॉल बैक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट ले रहा होता है। कॉल बैक फंक्शन हमने लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं कि किस तरह से काम करता है, कि हमसे
कोई कॉल बैक फंक्शन कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पास करना। तो यहाँ पे ये मैप मेथड क्या है, एक एज अ फंक्शन ही है ये भी हमारा। ये क्या है, हमारा इनबिल्ट फंक्शन है जो कि हमको जावास्क्रिप्ट पहले से बना करके देता है। तो यहाँ पे मैप मेथड हमारे एक फंक्शन जैसा ये पहले से बना होता है। ओके, एक मिनी फंक्शन होता है। ओके, तो इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं। तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा करके, और ये जो फंक्शन है हमारा कॉल बैक फंक्शन, ये हमसे एक क्या करता है, एक आर्गुमेंट लेता है, पैरामीटर लेता है, सॉरी पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पे पैरामीटर लेता है। पैरामीटर में हम कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्राइस। ओके, या फिर रुपीस प्राइस कर देता हूँ। ओके, कि हमसे ये पैरामीटर में प्राइस ले रहा है। एंड यहाँ पे एक एरो बना लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न प्राइस टू। ये जो फंक्शन है ना मैप के अंदर, एक हम यहाँ पे क्या एक कॉल बैक फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ये वाला जो प्राइस है ना, ये हमारा क्या पैरामीटर में ले रहा है। एंड यहाँ पे एरो के बाद लगा रहे हैं, ये वाला जो प्राइस है ना, ये हमको क्या रिटर्न करके दे रहा है। ये वाला तो हमारा पैरामीटर वाली स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पे जो प्राइस है ये क्या हमारा रिटर्न है, कि हम इसी प्राइस को रिटर्न करा रहे हैं। तो क्या करेगा, देखो ये जो हम प्राइस यहाँ पे आर्गुमेंट ले रहे हैं ना पैरामीटर में, ये ठीक है पैरामीटर ले रहा है। तो ये क्या करेगा, ए आर आर डॉट मैप, मैप मेथड क्या करेगा कि ये जो एरे का जो मेथड है ना, ये वाला इस एरे के हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करके जा रहा है। ये जो मैप मेथड है ना, इस एरे के हर एक एलिमेंट पे जाएगा। जैसे ये इस एरे का कौन कौन सा एलिमेंट है, देखो चूज कर लेता हूं। ओके, तो जैसे 30 है, तो सबसे पहले इस 30 वाली वैल्यू पे जाएगा, इस इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, ये इस इंडेक्स को इस प्राइस वाले यहाँ पे इस पैरामीटर में लेके आ जाएगा। ओके, फिर इस वाली वैल्यू पे जाएगा, इस वाली इंडेक्स 40 वाली पे। तो 40 वाली को भी यहाँ पे आइटरेट होकर के जाएगा और इस वाले प्राइस वाले में लेके आ जाएगा इसको भी। फिर इस पे जाएगा, इसको भी यहाँ पे ले आएगा, इस पे जाएगा, फिर इसको भी यहाँ पे 60 को भी। इस तरह से इस एरे के हर एक एलिमेंट को इस प्राइस वाले उस वेरिएबल में लेके आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे फिर क्या करा रहे हैं, इसी प्राइस वाले में सारे एलिमेंट्स आ गए इस वाले में। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा रहे हैं, इसी को रिटर्न करा दे रहे हैं। जब रिटर्न करा रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ वो कर सकते हैं ना, परफॉर्म करा सकते हैं इसमें, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी कराना है हमको, वो यहाँ पे हम मेथड्स का यूज, यहाँ पे सिंबल का यूज करके हम वो करा सकते हैं। ठीक है, डेटा टाइप बता करके भाई हम इस पे ना, मान लो कि मेरे को कराना है इसको मल्टीप्लाई, तो इस ये डॉलर में अभी तो हमारे इसको इंडियन रुपीस में करना है मेरे को, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट आ रहा है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मान लो कि 88 से, डॉलर का प्राइस कितना होता है अभी के टाइम पे, 88 कुछ होगा। ठीक है, 88.7 पॉइंट कुछ है अभी। ठीक है, इंडियन रुपीस में करें तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक एलिमेंट इस प्राइस वाले में आ रहा है हमारा। तो ये वाला आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 से। ठीक है, ये डॉलर है, 88 से मल्टीप्लाई करा हो जाएगा, फिर इस वाले एलिमेंट पे आएगा 40 पे, फिर आएगा 40 प्रिंट होगा, फिर उस पे क्या करा देगा, मल्टीप्लाई कर देगा 40 पे, 40 को 88 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर इस वाले पे आएगा 50 वाले को प्रिंट कराने की बारी आएगी, तो उसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्रिंट करा देगा 88 से। तो इस तरह से इस एरे की हर एक एलिमेंट को हम क्या करा रहे हैं, उसकी वैल्यूज पे हम क्या परफॉर्म करा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम करा सकते हैं। तो ये जो मैथ मेथड है ना, ये हमको एक न्यू एरे रिटर्न करके देगा। ये वाला एरे तो ऐसे ही रखा रहेगा, लेकिन इस एरे के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं और न्यू एरे रिटर्न करके देता है आपको मैप मेथड। ओके, तो न्यू एरे रिटर्न करके देगा, तो उसको हम कंसोल डॉट लॉग कराएं या फिर हम न्यू वेरिएबल में स्टोर करा लें। ठीक है, बाद में यूज कर पाए तो हम इसको ना न्यू वेरिएबल में स्टोर करा लें, लेट, और इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं, मान लो क्या, रुपीस नाम दे देते हैं इस वेरिएबल का। ओके, तो रुपीस नाम के वेरिएबल हमने ये क्या स्टोर करा लिया। अब लॉक करा देंगे कि रुपीस। तो अब देखना कि जो भी एलिमेंट है उनकी प्राइस क्या है, रुपीस में हो जाएगी। स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट की स्पेलिंग ठीक है ना। तो देखो हर एक एलिमेंट का प्राइस हमने क्या कर दिया, एक रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। ये डॉलर थे, ठीक है, मान लो कि ये प्रोडक्ट था $30 का, ये $40 का, $50, $60 का। हमने क्या कर दिया, इस एरे के एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे देख रहा है ना, 2640 एंड यहाँ पे 3520 इसका प्राइस बन रहा है इतना। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे के एलिमेंट पे जाकर के हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यूजिंग मैप मेथड का यूज करके। तो ये पावर होती है एक मैप मेथड के अंदर। और भी एक और यूज केस दिखाऊं इसका, हाँ दिखाओ, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। एंड अब मैं डेटा लेता हूँ थोड़ा सा ना, उस पर मजा आएगा ना भी करने के लिए। तो यहाँ पे ना मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो मैप पे क्या होती है, कि मैप क्या होता है, क्रिएट अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एरे, इट डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे।
ठीक है। तो यहाँ पे ये है, इसकी डेफिनेशन तो देख कि आपको एक न्यू एरे रिटर्न करके देता है एक फंक्शन का यूज करके, और उसमें जो हमारा ओरिजिनल एरे होता है उस पर चेंजेस नहीं करता, हमको एक न्यू एरे रिटर्न करके देता है और उस एरे की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, हाँ भाई। तो देखो मैंने यहाँ पे डेटा कुछ कॉपी कर लिया ये। ओके, तो मेरे पास इसको ना थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ ना, हाँ इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ भाई ठीक है। तो मेरे पास अब क्या है, ये डेटा यूजर का डेटा है मेरे पास। ओके, तो ये एक एरे है, एरे के अंदर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, हाँ उसका यूज करूंगा मैं। हाँ, ये मेरे पास एक कॉन्स्ट यूजर नाम का एक एरे है, एरे के अंदर हमने कुछ यहाँ पे ये बनाए हुए हैं ऑब्जेक्ट, जिसमें कि यूजर की आईडी है 102, यूजर का नेम है अमन शर्मा, यूजर की एज है 22, यूजर का सिटी है दिल्ली, और उसने परचेज किए कुछ प्रोडक्ट, मान लो 5 प्रोडक्ट उसने परचेज किए। ठीक है, इसी तरह से क्या है 6 यूजर्स है मेरे पास, 6 यूजर का मेरे पास डेटा है। ओके, तो मेरे पास इतना सारा ये डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में से ना, मेरे को ये पूरा डेटा नहीं चाहिए। आप जब काम कर रहे हो तो जब रियल वेबसाइट पे, तो आपके साथ बहुत सारा एपीआई की तरह आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा होता है। उस डेटा में से आप नहीं चाहते कि आपका पूरा डेटा वहां पे आपको शो होए, तो आप चाहते हो कि भाई वही डेटा शो होना चाहिए जो कि उसका यूजर को देखना है, आपको वही चीज असेंशियल चीज है यूजर के लिए, वही दिखानी है और सारी चीज हाइड करके रखनी है। तो अब मान लो कि अब देखना है मेरे को इस डेटा में से, सारे में से, कि भाई मेरे पास ना, मेरे को ना इस डेटा में से ना सिर्फ और सिर्फ बस नेम ही शो कराने हैं, बस मेरे को नेम ही नेम चाहिए इस डेटा में से, और कुछ भी ना दिखाई दे। आईडी है उसकी, उसका नेम, उसका एज है, उसकी सिटी है, उसको परचेज कितने के, वो नहीं चाहिए, बस मेरे को नेम ही नेम चाहिए इस डेटा में से निकाल के दो नेम में। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे हम मैप मेथड का यूज कर सकते हैं। कैसे करके दिखाओ भाई? तो सबसे पहले तो हमको इस यूजर नाम के इस एरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले तो। ओके, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे यूजर डॉट मैथ मैप मेथड का यूज करेंगे। मैप मेथड क्या करता है कि हमारा से एक कॉल बैक फंक्शन एज आर्गुमेंट लेता है। हाँ भाई लेता है, हमने देखा भी। तो लेता है, ये रहा लो। और ये हमसे एक पैरामीटर लेता है। पैरामीटर मान लो कि हमको नेम चाहिए ना, तो पैरामीटर में हम नेम नाम का वेरिएबल बना देते हैं। एंड यहाँ पे एरे के बाद, इस एरो फंक्शन के बाद हम क्या करते थे, इसी नेम नाम के वेरिएबल को हम प्रिंट कर रिटर्न करा देते हैं। तो नेम, तो क्या होगा कि इस यूजर नाम का जो एरे है ना, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो हर एक एलिमेंट तक जाएगा, हर एक ऑब्जेक्ट तक जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट ही कहलाएगा इसमें तो वैसे तो। ओके, तो ये हर एक इस तक जाएगा, ये इस ऑब्जेक्ट तक जाएगा आइटरेट करके इसमें लूप से। ओके, तो ये मैप है ना, इसके अंदर ना कैसे लिखा होता है, इसके अंदर लूप लगे होते हैं, बहुत सारी चीज लिखी होती है किस तरह से। ओके, तो हमको पहले से बने हुए दे देते हैं, हमको नहीं करना भाई इसमें लूप जाए, आइटरेट करना हो, हमको बार बार पूरा कोड लिखना पड़ेगा बहुत सारा। तो हमको जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाई आप बने हुए यूज करो, इनबिल्ट मेथड का यूज करो, आपको कोई करने की जरूरत। तो क्या होगा, हम यहाँ पे पैरामीटर में लेगा, तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे जाएगा पहले, तो इस वाली नेम नाम के वेरिएबल में ले आएगा, एंड फिर इस वाले पे आइटरेट होके जाएगा सेकंड वाले पे, फिर इसको भी यहाँ पे ले आएगा, इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट तक जाएगा। ओके, तो नेम नाम के वेरिएबल में जाएगा, एंड उसी को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से इसको प्रिंट कराएंगे, तो हमको ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको प्रिंट करा के दे देगा। जैसे कि अगर मैं करा के देखो, तो हमको पता है कि एक न्यू एरे रिटर्न करके देता है, उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ ना पहले तो, लेट नेम्स लिस्ट, नेम्स लिस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे कर लेता हूँ लॉग क्या नेम्स लिस्ट। ओके, तो अब क्या है कि ये जो एरे है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न करके दे देगा। देखो नोड स्क्रिप्ट डॉट जीएस, तो देखो मेरे को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया इसने। ये देखो आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, सिटी हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमको एरे के फॉर्म में रिटर्न करके दे दिया। ओके, एरे के अंदर मेरे को पूरा पूरा ऑब्जेक्ट, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को ये ना पूरा नहीं चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, मेरे को बस नेम ही नेम चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को जाना है, तो मेरे को नेम, हम यहाँ पे प्रोडक्ट प्रिंट कराने की यूजर डॉट एर, तो हम इसको पूरे एरे को प्रिंट करा, हमको एरे नहीं प्रिंट करना, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं मैप मेथड में क्या, यहाँ पे डॉट डॉट करके, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम घुस रहे हैं। अब डॉट लगा करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर घुस जाएंगे हम। तो अब हम बता सकते हैं कि इसके अंदर आपको क्या चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको खुद सजेस्ट कर देगा। जैसे आप यहाँ पे डॉट लगाओगे तो आपको खुद सजेस्ट कर देगा कि आपको क्या चाहिए इसमें से। तो सिटी, आईडी, नेम, तो मेरे को चाहिए नेम। तो अब देखना कि जितने भी नेम्स होंगे ना इसके अंदर, वो सारे सारे मेरे को प्रिंट हो जाएगा। और स्क्रिप्ट डॉट जीएस,
तो देखो मेरे पास सारे के सारे जो नेम्स हैं वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट होकर के दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम एक डेटा में से किसी भी डेटा को निकाल सकते हैं मैथ मेथड का यूज करके। हाँ भाई ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा भाई, चलो नेम निकाल लिया, भाई मेरे को ये भी चीज निकालनी है, दो चीज, अगर मेरे को दो तीन चार जितनी मल्टीपल चीजें निकालनी है एक साथ, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। हाँ भाई बन तो सकता है कि अगर मेरे को मल्टीपल चीजें निकालनी हो, अभी तो नेम निकाला है, दो चीज निकालनी हो, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? वो भी निकालते हैं, चलो मैं उसको भी बताता हूँ। तो वो कैसे निकालेंगे? मान लो कि मेरे को नेम निकालना है इसमें से, कि नेम निकाल के दो और उसके परचेस दिखा के दो मेरे को, ठीक है, परचेस निकाल के दो, नेम या फिर सिटी, ठीक है। तो नेम और सिटी चाहिए मेरे को, कि भाई नेम दो उनके, ठीक है, क्या नेम है और उनकी सिटी बता दो मेरे को, वो कैसे निकलेंगे तो चलो बताता हूँ मैं। तो एक वेरिएबल बना लेते सबसे पहले, तो वेरिएबल नाम इसमें दे देता हूँ नेम सिटी, नेम सिटी, नेम सिटी लिस्ट, नेम सिटी लिस्ट कर दिया, ओके। नेम सिटी नाम का वेरिएबल है एंड इसमें हम क्या करते हैं, यूजर्स डॉट मैथ, मैथ मेथड लगाएंगे, ओके। एंड इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं एंड इसमें दे देता हूँ पैरामीटर में क्या नाम दूं, क्या वेरिएबल का नाम दूं, तो लिस्ट नाम दे देता हूँ वेरिएबल का, ओके। हाँ भाई ठीक है। और यहाँ पे हम एक यहाँ पे एरो लगा देते हैं। अब मेरे को मल्टीपल चीज चाहिए ना, तो मल्टीपल चीज को हमको एक ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए मेरे को, ठीक है। तो वो मैं कैसे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ब्रैकेट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरह से, और इसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि अब मेरे को क्या चाहिए। तो लिस्ट, तो सबसे पहले तो लिस्ट को सिलेक्ट कर लो भाई। तो यहाँ पे चाहिए आपको, हाँ, तो यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे क्या, कि यहाँ पे हम बताएंगे, क्या बता रहे, यहाँ पे हम बता देते हैं लिस्ट, यहाँ पे, अरे यार ये क्या डिलीट हो गया, ये वाली वैल्यू डिलीट ना होना, तो यहाँ पे हमको चाहिए नेम, सबसे पहले तो नेम चाहिए। और यहाँ पे नेम क्या होना चाहिए कि लिस्ट डॉट, मेरे को नेम चाहिए इसमें से, तो नेम नाम का वेरिएबल आ जाएगा और यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। और यहाँ पे फिर चाहिए मेरे को क्या, कि फिर चाहिए मेरे को सिटी, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिटी कॉलन और यहाँ पे लिस्ट डॉट यहाँ पे सिटी। इस तरह से क्या है कि मेरा मल्टीपल चीजें एक साथ ले सकता हूँ। ये वाला है ना, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें नेम देखिएगा आप यहाँ पे लिस्ट डॉट नेम, तो इसमें से जो सिटी है ना, जैसे सिटी है इसमें से वो सिटी आपकी यहाँ पे नेम नाम के उसमें आ जाएगी, सॉरी नेम है तो नेम वाले में यहाँ पे नेम आ जाएंगे, और सिटी है तो सिटी यहाँ पे ये आ जाएगी। तो हमने नेम डॉट सिटी में स्टोर करा लिया इसको, और यहाँ पे इसको क्या करा देते, प्रिंट करा देते हैं लॉग, कि नेम्स लिस्ट सिटी लिस्ट, इसको क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को, ओके क्लियर। और यहाँ पे लिख देते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये देखो हमारे पास क्या आएगा, एक नेम आ गया, ठीक है, नेम आ गया और उसकी सिटी भी प्रिंट हो गई दिल्ली। इस तरह से हम मल्टीपल चीजें भी करा सकते हैं। कॉमा लगा करके मेरे को और चीज भी प्रिंट करा, कॉमा लगा सकता हूँ। मान लो कि मेरे को चाहिए परचेस या फिर एज भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि एज कॉलन और यहाँ पे लिस्ट डॉट और यहाँ पे कर देता हूँ एज, तो मेरे पास एज भी यहाँ पे प्रिंट होके आएगी। और स्क्रिप्ट डॉट जीएस, ये देखो एज वाला भी यहाँ पे कॉलम भी मेरे साथ प्रिंट होके आ जाएगा। इस तरह से हम मल्टीपल चीजों को भी प्रिंट करा सकते हैं, ओके, मैथ मेथड का यूज करके किसी भी डेटा का। देखो यार, आपको अगर ये कंफ्यूजन सा लग रहा है तो आपको ना यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की देर, क्या है, प्रैक्टिस करने की नीड है आपको यहाँ पे, ठीक है। जब सब चीज पहली बार आप जब देखते हो ना, तो भाई कंफ्यूजन तो लगते हैं। जब आप उसके फेमिलियर हो जाते हो उसके साथ, जब आप उसको बहुत बार आप जब उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको इजी लगने लगता है, ठीक है। तो आपको बोरिंग दे वैसे भी नहीं लगाना है आपको, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, इस तरह से काम कर रहा है ये, आपको समझना उस कंसेप्ट को, ठीक है। ये नहीं कि रट लिया हमने भाई इस तरह से हो जाएगा, नहीं, रटने से कुछ काम नहीं चलता भाई। कोडिंग में रटोगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में वहां पे जाते हो, तो वहां पे आपकी रटी हुई चीज नहीं देखी जाती, आपकी लॉजिक देखे जाते हैं कि आई इसको आप किस तरह से कर सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग आपकी क्या है इसको करने की, ठीक है। तो वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। मैं इसी अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके। और अब हमने यहाँ पे देख लिया मैथ मेथड का किस तरह से यूज होता है, ओके। तो कर लेते हैं हम क्लियर।
अब दूसरा मेथड है हमारा फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड कैसे काम करता है, जैसे कि आपने फिल्टर तो बहुत जगह आपने यूज किया है, जैसे कि आपने एक्सेल यूज किया हुआ तो उसमें आपने फिल्टर का बहुत ज्यादा यूज किया होगा। जैसे कि आपने कोई एक मार्कशीट बनाई होगी, स्टूडेंट मार्कशीट आप बनाते ना एक्सेल में, आपने सीखा होगा कि स्टूडेंट मार्कशीट बनाई, आपको वहां पे बोला गया एक फिल्टर लगाओ, मेरे को उन्हीं स्टूडेंट के मार्क्स दिखाओ जिनके 70 से 80 के बीच में, वो वाले स्टूडेंट के मार्क्स दिखाओ, या फिर मेरे को 90 से अबव जिनके मार्क्स स्टूडेंट वो वाले मेरे को स्टूडेंट दिखाओ। ये भी एक फिल्टर हो गया। एंड रियल वर्ल्ड में आप देखो तो जैसे कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे भी आप फिल्टर का यूज कर रहे होते हो। कैसे? जब आप लिखते हो ना पे कि जब आप मोबाइल सर्च करते हो या फिर कोई लैपटॉप सर्च करते हो कि बेस्ट गेमिंग पीसी अंडर 50,000, तो ये भी क्या एक फिल्टर है। और वहां पे लिखते हो मोबाइल अंडर 15,000 10,000, तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फिल्टर लगा रहे हो। बोलते हैं ना रेंज 10,000 का मोबाइल चाहिए, तो यहाँ पे भी आप फिल्टर लगा रहे हो, तो आपको उसी टाइप के मोबाइल दिखाई जाते हैं 10,000 की रेंज वाले। 15,000 डालते तो 15,000 की रेंज वाली मोबाइल। तो यहाँ पे क्या फिल्टर मेथड का यूज हो रहा होता है। तो बैकएंड में बहुत सारा डेटा तो स्टोर होता है, उस डेटा में से आप वहां पे जाता है कि आपने फिल्टर बोला ना 10,000 रुपए का, तो 10,000 वाले प्रोडक्ट वहां से उठा के लाता है और आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है। तो वहां पे इस तरह से मैं आपको यहाँ पे यूज हो रहा था। तो हम कैसे करेंगे यूज, चलो बता दूं मैं आपको। ओके, तो आपको ना एकदम ऐसे ऐसे एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ भाई, आपको इजी लगना चाहिए बस। ठीक है, तो मैं एक डेटा लेता हूँ। ठीक है, तो हमने इस डेटा को देख लिया, इसमें आप देख सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पे वैल्यूज थी ना, उस पे वैल्यूज पे भी हमने चेंज करना देख लिया। जैसे कि हमने ना रुको रुको रुको, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ इसमें। जैसे कि जो वैल्यू ना हम जैसे कि हाँ ये कर रहे थे ना, उस वैल्यूज पे हम यहाँ पे दो चीज प्रिंट करा रहे हैं ना, उस वैल्यूज की हम वैल्यूज को ही चेंज करा सकते हैं। जैसे ये वाला ना, जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था ये वाला पिक्स के साथ, और यहाँ पे अगर जैसे परचेस वाला ना ये वाला, कि इस वैल्यू के साथ भी हम यहाँ पे दो चीजें अगर प्रिंट करा रहे हैं अगर यहाँ पे, तो उसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ओके, वो देख लेना आप। तो अब देखते हैं मैथ में, सॉरी फिल्टर मेथड। तो ओके, तो फिल्टर मेथड के लिए मैं डेटा ले लेता हूँ। ये रहा डेटा। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं फिल्टर मेथड। ओके, यहाँ पे हमारा फिल्टर मेथड स्टार्ट होता है। तो मैंने डेटा ले लिया। ओके, तो मेरे पास ना कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि उस प्रोडक्ट की आईडी है, नेम है उसका। ठीक है, नेम है कीबोर्ड माउस लैपटॉप बैग शूज ट्राइपॉड माइक, ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है। ओके, एंड जैसे कि हो गया उनका प्राइस है, जैसे कीबोर्ड है 650 रुपए प्राइस है, माउस है उसका 350 है प्राइस, और जो लैपटॉप है 55,000 का, कोई मैकबुक होगा अभी जो आ रहा है M1 75,000 का होगा। ओके, कुछ प्रोडक्ट है यहाँ पे। ओके, जिनका प्राइस है और यहाँ पे रेटिंग भी लिखी हुई है कि जैसे रेटिंग है, जैसे कीबोर्ड है उसकी रेटिंग 4.2 है, स्टॉक में है या नहीं वो भी है, इन स्टॉक ट्रू, हाँ भाई है इन स्टॉक। ये वाला 4 है, फॉल्स है, तो स्टॉक में नहीं है। तो मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स है। ओके, जो कि हमारे क्या एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, ये एक एरे है, जिस एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर मेरे कुछ प्रोडक्ट है, उनकी आइडिया नेम है प्राइस है रेटिंग है और इन स्टॉक, ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि भाई इस डेटा में से ना मेरे को वो डेटा निकाल के दो, वो वो मेरे को प्रोडक्ट निकाल के दो भाई जिनका प्राइस ग्रेटर देन कितना है 1,000 है। जो आप फिल्टर लगाते हो ना Amazon फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाकर कोई मोबाइल लैपटॉप सर्च करते हो कि हमको भाई 1,000 का ही लैपटॉप निकाल के दो, 1,000 वाला नहीं, मतलब 10,000 15 20,000 जो भी आप रेंज लगाते हो वहां पे। तो इस तरह की अब मैं यहाँ पे मेरी वही कंडीशन है कि भाई मेरे को ना इस डेटा में से ना, ये मान लो कि आपका बैकएंड है, आपका डेटा स्टोर है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आप फिल्टर लगाना चाहता हूँ कि भाई मेरे को ना वही प्रोडक्ट निकाल कर दो इसमें से जिनका प्राइस 1,000 से ज्यादा वाले प्रोडक्ट है या फिर 1,000 से कम वाले प्रोडक्ट है, वो मेरे को प्रोडक्ट निकाल के दे। तो कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं। निकाले हाँ भाई। तो सबसे पहले इस डेटा में से मेरे को निकालना है, तो इस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि इस डेटा में से आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर ये डेटा को स्टोर कराना चाहते हैं ताकि उसको बाद में लॉक करा ले। ओके, तो लेट, तो प्रोडक्ट लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड इसके अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट्स, इस एरे को सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स डॉट, और यहाँ पे लगा रहे हैं क्या अपना फिल्टर मेथड। ओके, फिल्टर मेथड ये भी क्या करता है कि हमको एक न्यू एरे रिटर्न करके देता है। ओके, एंड ये कॉल बैक फंक्शन हमसे एज आर्गुमेंट में ले रहा होता है। ओके,
कॉल बैक फंक्शन पता है ना, ये फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करना देख रखा है, याद है ना। तो इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा पैरामीटर ले रहा है, तो मान लो कि इस पैरामीटर में कोई भी नाम दे देता हूँ मैं वेरिएबल का, कि नाम क्या दूंगा, लिस्ट। लिस्ट नहीं, प्रोडक्ट दे दो, एरे का नाम प्रोडक्ट्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहा हूँ सिर्फ, ओके, प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड पैरामीटर में दे दिया, एंड यहाँ पे एरो फंक्शन को बना करके यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे किसी को चीज को रिटर्न करा देते हैं, प्रोडक्ट कोई, क्योंकि हर एक इस एरे के हर एक इस ऑब्जेक्ट तक जाएगा, हर एक ऑब्जेक्ट के तक आइटरेट करेगा, लूप लग के हर एक ऑब्जेक्ट तक जाएगा ये। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट तक जाएगा और इस प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में लेके आ जाएगा इस पैरामीटर में। ओके, एंड उसी को हर एक प्रोडक्ट की लिस्ट को यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से हर एक ऑब्जेक्ट तक जाएगा। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट वाले में लेके आ जाएगा, और प्रोडक्ट वाले को हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं भाई, रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मेरे को भाई वो प्रोडक्ट चाहिए, तो अभी तो मेरे को ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। मेरे को ना सिर्फ वही प्रोडक्ट चाहिए जो कि मेरा प्राइस है 1000 से ज्यादा वाले हैं इसमें से। तो यहाँ पे मैं क्या सोचता हूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की अभी जैसे प्रोडक्ट ना इसी को रिटर्न करा रहे, तो मान लो कि अभी ना ये मेरे को पूरा इस एरे को रिटर्न करके दे देगा। मेरे को इस एरे को पूरे को रिटर्न नहीं कराना, मेरे को इस एरे के इन ऑब्जेक्ट में से उस चीज को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट इस ऑब्जेक्ट के इनके अंदर हम आ जाएंगे वो। ओके, डॉट लगाने का मतलब ये है, ओके, इस ऑब्जेक्ट के इस अंदर आ जाएंगे। हाँ भाई, और यहाँ पे आपको खुद सजेस्ट कर देगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आईडी चाहिए, इन स्टॉक में चाहिए, नेम चाहिए, प्राइस चाहिए। तो हमको चाहिए भाई प्राइस, कि हम प्राइस के बेस पे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्राइस हमारा कितना होना चाहिए, 1000 से ज्यादा वाले प्रोडक्ट निकाल के दो। तो अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, ग्रेटर देन कितना, सॉरी 1000। ओके, यहाँ पे आप कोई सी कंडीशन लगा सकते हो, लेस देन लगा सकते हो, ग्रेटर देन लगा सकते हो, इक्वल डबल इक्वल लगा सकते हो, ट्रिपल इक्वल वाली कंडीशन लगा सकते हो, जिसमें डेटा टाइप चेक कर सकता है। ठीक है, जितना भी आपकी मर्जी बिटवीन वाला वो चीज लगा सकते हो, लेस देन इक्वल वाला भी आप लगा सकते हो। ओके, तो मैं लगा रहा हूँ अभी यहाँ पे क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, 1000 से ऊपर वाले प्रोडक्ट मेरे को निकाल के दो। ओके, तो हमने इसको चीज को लगा दिया और हमने इसमें प्रोडक्ट लिस्ट वाले वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं अच्छा काम करने के लिए, ठीक है? और यहाँ पे लॉग करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग अपने प्रोडक्ट लिस्ट वेरिएबल को, जिसमें हमने इसको स्टोर कराया है। ओके, इसको स्टोर कराया है। हाँ, तो हमको क्या है, वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनका प्राइस 1000 से ज्यादा है इस एरे के अंदर। तो नोड स्क्रिप्ट डॉट जीएस, जो देखो यहाँ पे वो मेरे को प्राइस है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे मिल गए हैं जिनका प्राइस क्या है 1000 से ज्यादा। ये देखो, लैपटॉप है 55,000 का है, ठीक है, ये है, ठीक है, शूज है 1200 रुपए का है, ठीक है, माइक है 1500 रुपए का। 1000 से कम वाले कौन कौन से थे, ये था हमारा कीबोर्ड 650 वाला, वो नहीं आया हमारा, और यहाँ पे 700 का था ये ट्राइपॉड, वो भी नहीं आया। तो हमने कंडीशन यहाँ पे सही से यूज कर ली इस तरह से। ओके, तो हमने यहाँ पे इसका देख लिया, हाँ भाई सही है। अब मेरी कंडीशन ये है कि भाई मेरे को ना वो वाले प्रोडक्ट निकाल के दो जिनकी रेटिंग 4.2 से ज्यादा वाली। अच्छे प्रोडक्ट चाहते हो ना भाई, जिनकी रेटिंग अच्छी हो, जब भी हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं सारी चीज देखते हैं ना, प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो मेरे को चाहिए भाई कि जिनकी रेटिंग अच्छी हो, तो वो मेरे को प्रोडक्ट निकाल के दो। तो हम कैसे, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट रेटिंग ना एक वेरिएबल बना लेते जिसमें कि हम अपनी इस एरे को हम रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर मेथड का यूज करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं। तो यहाँ पे रेटिंग नाम का एक मैं इसमें पास कर देता हूँ, ये वाला रेटिंग और ये वाला अलग अलग होता है, इस फंक्शन के अंदर पास करना, वो फंक्शन तक ही उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं क्या, तीसरी रे, अच्छा रेटिंग कर दिया, कोई बात नहीं, रेटिंग कर देता हूँ मैं इसकी जगह पे रेटिंग। ओके, तो रिटर्न कराना रेटिंग वाले को, एंड ये हमको अभी तो ये पूरे एरे को रिटर्न करके दे देगा। हम इस एरे के अंदर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर वाले एलिमेंट को लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा हमको। तो अब मेरे को चाहिए क्या, रेटिंग। अब यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ अपनी कंडीशन, ग्रेटर देन कितनी, 4.2 की 4.2 से ज्यादा वाली कंडीशन है वो मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे लॉक करा देता हूँ मैं क्या, रेटिंग नाम के वेरिएबल को। तो हमारी रेटिंग वाले प्रोडक्ट जो भी होंगे, नोड स्क्रिप्ट डॉट जीएस,
तो अब देखो मेरे को वो प्रोडक्ट मिल गए जिनकी रेटिंग 4.2 से ज्यादा है। ये देखो 4.7, 4.4, 4.8। 4.2 से कम वाले प्रोडक्ट जैसे 4.0 है इसकी रेटिंग, जिसका नाम है सूज, तो सूज इसमें नहीं आया। इस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं। अब इसी तरह से आप लगा सकते हो कि जैसे स्टॉक में है वो प्रोडक्ट, तो वो आपको कैसे निकालने हैं, जैसे ट्रू फॉल्स। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि यहाँ पे ना इस तरह से कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे कंडीशन देखना हो कि स्टॉक में है वही प्रोडक्ट दो, जो नहीं है वो नहीं दो। चलो इसको रहने देता हूँ, मैं आपको न्यू एक बता के दिखा देता हूँ। ओके, 1 मिनट लगेगी बस, कि भाई मेरे को वही प्रोडक्ट हो जो कि स्टॉक में प्रेजेंट है, अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लेट अवेलेबल जो प्रोडक्ट है उसी को, ठीक है, इन स्टॉक में जो है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट, क्या नाम है, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर मेथड का ये लो पास कर दिया। एंड यहाँ पे दे देता हूँ मैं क्या, इन स्टॉक, इन स्टॉक की, इन स्टॉक जो स्टॉक में है वही वाले दे दो भाई। पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, यहाँ पे एरो फंक्शन बना देता हूँ एंड रिटर्न करा देता हूँ इन स्टॉक को ही। ओके, एंड यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर इन स्टॉक। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल, की हर टाइप का डेटा भी चेक करेगा कि भाई स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, और वो चीज, वो सारी चीज। ओके, डबल इक्वल लगा सकता हूँ, ट्रिपल इक्वल से वो पूरा स्ट्रिक्टली चेक करता है। ओके, तो सारी चीज, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, ट्रू होना चाहिए, टू डू नहीं, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेगा अच्छा ट्रू है, हाँ स्टॉक में है, फॉल्स है मतलब कि स्टॉक में नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू वाले होंगे वो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। और यहाँ पे अवेलेबल को मैं यहाँ पे करा देता हूँ लॉग अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे ना सेमीकोलन लगा देना। ओके, आप देख लेना, कहीं भूल जाऊं तो मैं उसको, ठीक है, ठीक है, कोई चीज भूल जाऊं तो वहीं पे उसको लगाना, देख लेना भाई, कोई कोई चीज रह जाती है यार। यस, तो देखो क्या हो गया भाई, मैंने क्या कर दिया, इन स्टॉक, रुको रुको रुको, एक एरे रिटर्न करके दे रहा है हमको, स्क्रिप्ट अवेलेबल वाले वेरिएबल का हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, फिल्टर इन स्टॉक लिया, और इन स्टॉक डॉट इन स्टॉक ट्रिपल इक्वल टू ट्रू। यार कुछ गड़बड़ किया है क्या यहाँ पे, मैंने गड़बड़ कहाँ पे किया, रुको मैं दोबारा से करके देखता हूँ इसके। लेट, बता देना भाई गड़बड़ मैंने कहाँ पे किया था। मैं भूल रहा हूँ अभी। और यहाँ पे कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट, यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर, और यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ एक, मान लो कि प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे करा देता हूँ इस, और यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ क्या, इसी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डॉट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इन स्टॉक। अगर इन स्टॉक क्या है, इक्वल इक्वल टू क्या है, ट्रू, ट्रू, अरे यार ट्रू है तो भाई क्या कर दो, उसी ऑब्जेक्ट पे क्या करा दो, लॉक करा दो पैरल वाले पे ही, और स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो भाई ये फिर से वही रिटर्न करके दे रहा है हमको, ट्रिपल इक्वल टू, तो मैं कर दिया इन स्टॉक, स्ट्रिंग है ना भाई, ये स्ट्रिंग है ना, इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे को अच्छा इस तरह से नहीं दे रहा था, हाँ चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो है ना, वो है ना क्या बोलते हैं, बूलियन है ना, इसीलिए। ओके, मैं स्ट्रिंग समझ रहा था उसको। तो हमको इस तरह से निकाल के दे दिया कि जिनका जो स्टॉक में ट्रू वाले हैं वो हमको यहाँ पे ट्रू, ट्रू वाले जितने भी स्टॉक में अवेलेबल है वो हमको यहाँ पे करके दे दिया, ट्रू ट्रू ट्रू, जितने भी ट्रू वाले हैं वो हमको यहाँ पे ट्रू वाले इस तरह से करके दे दिया। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग वन लगाना, मैं वो उसको समझ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कोई मिस्टेक, क्लियर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये भी करना देख लिया है कि किस तरह से काम किया जाता है। ओके, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे
लेता हूँ इसको। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि फिल्टर मेथड को किस तरह से हम यूज करते हैं। और एक से बाद आता है हमारा एक रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड क्या करता है कि जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे गए, ओके, किसी वेबसाइट पे आप गए और आपने बहुत सारे प्रोडक्ट वहां से कार्ट में ऐड कर लिए, ठीक है, शूज ले लिए, टी शर्ट ले ली, पैंट ले ली, जैकेट सर्दी आ गई है तो अभी जैकेट भी आपने ऑर्डर करती, तो बहुत सारे आपने प्रोडक्ट वहां पे ऐड कर लिए कार्ट में। और जब बारी आती है उसकी जब पेमेंट करने की, तो आपके पेमेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के एक सिंगल वैल्यू में आ जाते हैं। जींस है, जींस का मान लो कि 500 रुपए प्राइस है, शूज है 500-600 रुपए के आपके शूज हो गए, ठीक है, टी शर्ट हो गई 250-300 रुपए की प्रिंटिंग वाली कोई सी भी ले रहे हो तो, ठीक है, तो वहां पे सारे का सारा आपके क्या ये एरे के फॉर्म में चला जाता है। ये कार्ड में जब जाते हैं ना, एरे शूज हो गया, कार्ड हो गया, ये एक एरे की फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो एरे के हर एक प्राइस होता है ना, शूज का भी, पैंट का भी, टी शर्ट का भी, जितना भी प्राइस है आपका एक कैलकुलेट होकर एक सिंगल वैल्यू में आ जाता है कि आपका टोटल इतना प्राइस हो गया। वो कैसे हो रहा होता है, चलो मैं आपको अब वो बताता हूँ। ओके, आपको पता चलेगा ना कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम हो रहा है। भाई मजा जब तो आएगा ना कि किस तरह से हमको ये सारी चीज पता हो। चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ डेटा को ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे आप देख लेना नोट्स है, 1000 से ज्यादा वाले प्राइस हो गया, इन स्टॉक में अवेलेबल है या फिर आइटम है, ये सारी चीज देख लेना। ओके, एंड यहाँ पे रिड्यूस मेथड को देखते हैं। तो डेफिनेशन है, ये देख सकते हो, रिड्यूस एरे सिंगल वैल्यू, आपको एक सिंगल वैल्यू में आउटपुट देता है। कैसे काम करता है चलो क्या दिखाता हूँ आपको। कॉपी कर लिया ना मैंने, हाँ लो कॉपी कर लेता हूँ फिर से। ओके, हाँ भाई, तो लो भाई मैंने यहाँ पे इस डेटा को यहाँ पे ये आपने ऑर्डर किए हैं, ठीक है, ये आपने 6 प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिए आपने। अब प्राइस करना है आपको, इसका पे करना है। देखो एक प्राइस है मतलब 1200 रुपए का, क्वांटिटी आपने 2 जोड़ी ले ली है, क्या शूज, सर्दी में एक जोड़ी सूख जाए, एक जोड़ी पहनो के लिए तो ओके सॉरी। ओके, एंड दूसरा प्राइस है कुछ भी चीज आपने ऑर्डर कर लिया, 350 रुपए का एक टी शर्ट मान लो, एंड एक 500 रुपए का क्या मानो जींस मान लो। ओके, एंड यहाँ पे ये कुछ प्राइस है, क्वांटिटी आपने इतनी ली है, एंड स्टेटस उनका ये है कि ये जो है डिलीवर हो चुका है आपका, ठीक है, एंड ये अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी डिलीवर नहीं हुआ, चल रहा है। ओके, एंड ये डिलीवर हो चुका है, एक ये कैंसिल हो चुका है। आपने बोला 2200 प्राइस इसका लगा के दिया, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, कटा पिटा दे दिया, ठीक है, 2200 कैंसिल कर दिया आपने। ओके, एंड डिलीवर डिलीवर, ये कुछ ऑर्डर्स हैं आपने कर दिए। ओके, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अब ये जो प्रोडक्ट्स है ना आपके, अब जितने भी आपने ऑर्डर कर दिए हैं, अब इन सब का ऑर्डर किया ना आपने, जितने प्रोडक्ट बनाए इन सभी प्रोडक्ट के ऑर्डर के मेरे को ना प्राइस कैलकुलेट करके दे दो भाई। आपने इतने 6 ऑर्डर किए, 6 प्रोडक्ट का ना आपने मेरे को सबका प्राइस बताओ भाई, कितना हो गया टोटल प्राइस इसका, वो मेरे को दो टोटल करके। कैसे करोगे, ऐसे करोगे तो यहाँ पे आप यूज कर रहे हो तो क्या, रिड्यूस मेथड को। रिड्यूस मेथड को, हाँ भाई, ये भी आपका क्या एक न्यू एरे रिटर्न करके देता है, कॉल बैक फंक्शन एज आर्गुमेंट में लेता है। ओके, हाँ भाई करके दिखाओ पहले तो, मेरे को करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमको इस ऑर्डर को इसको समझना पड़, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, हाँ भाई ठीक है। तो सबसे पहले तो इस ऑर्डर्स वाले को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, हाँ भाई कर लेते हैं। इसको भी एक वेरिएबल स्टोर करा लेते हैं। ओके, तो लेट क्या नाम दो, टोटल नाम दो इसका सबको हमको, जैसे 1200 है, 300 है, 500 है, 2200 है, 1500, सबका टोटल चाहिए ना हमको। तो टोटल नाम दो या फिर रेवेन्यू नाम, चलो रेवेन्यू दे देता हूँ, रेवेन्यू नाम दे दिया। ओके, रेवेन्यू में अब मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, ऑर्डर्स वाले इस एरे को, इस फिर इसके ऑब्जेक्ट को, ओके सारी चीज को। तो यहाँ पे हम कर लेता हूँ ऑर्डर्स डॉट, अब यहाँ पे यूज करेंगे रिड्यूस, रिड्यूस मेथड को। ओके, हाँ, अब ध्यान से सुनना है, ये जो रेडियस मेथड है ना, 2 आर्गुमेंट 2 पैरामीटर लेता है आपसे। एक होता है हमारा एक्यूमुलेटर, एक होता है हमारा करंट वैल्यू। दो चीज क्या, एक एक्यूमुलेटर, एक होता है हमारी करंट वैल्यू, दो चीज को हमारा क्या करता है ये लेता है। ओके, पैरामीटर में एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर होता है कॉमा, और एक होता है क्या करंट। यहाँ पे वेरिएबल नाम के लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो इनका नाम, ठीक है, एक्यूमुलेटर हो गया, करंट वैल्यू, इनका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूँ कि दो चीज ये आर्गुमेंट में देता है, एक ये इसको बोलते हैं, पहली वाली वैल्यू होती है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे जो सॉरी, ये जो पहला पैरामीटर होता है वो क्या कहलाता है, हमारे एक्यूमुलेटर कहलाता है। एंड ये वाला कॉमा लगा करके यहाँ पे जो करंट वैल्यू, ये हमारा क्या कहता है, करंट वैल्यू, ये वाला पैरामीटर। ओके, 2 पैरामीटर लेता है रिड्यूस मेथड आपसे। एक्यूमुलेटर क्या होता है, करंट वैल्यू क्या होती है बताऊंगा अभी।
ठीक है। देखो एक्यूमुलेटर क्या होता है, इस एरे के जितना भी ऑब्जेक्ट है ना, जितना भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आइटरेट करता है, इस वाले एरे पे जाएगा, ठीक है, इसको इस एक्यूमुलेटर के अंदर लेके आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा, आइटरेट होकर के इस एक्यूमुलेटर पे लेके आ जाएगा, ओके। एंड फिर इस वाले पे जाएगा, इस वाले को भी इस एक्यूमुलेटर में लेके आ जाएगा। मतलब कि इस एरे के हर एक ऑब्जेक्ट पे जाता है इटरेट होकर के, लूप लग करके, और सारे के सारे इस इन ऑब्जेक्ट को इसके अंदर लेके आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप इस एक्यूमुलेटर को कहां से स्टार्ट कराना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बताते हो इसको, यहाँ पे कॉमा 0, कि मैं इस एरे के इस इंडेक्स से, मतलब 0 इंडेक्स से इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, कि पहले ये वाला ऑब्जेक्ट आए, फिर ये वाला हर एक ऑब्जेक्ट आए यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 0 में लगाता हूँ कि इस एरे के हर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले 0 से स्टार्ट करे। एंड करंट वैल्यू क्या होती है, जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा, फिर ये वाला है, ये भी हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा, हर एक 0 से स्टार्ट होके आ जाएगा इसके अंदर। करंट वैल्यू क्या होती है भाई, करंट वैल्यू जो होती है ना, जैसे कि ये वाला जैसे आ गया ना हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर, तो हमारी करंट वैल्यू ये कहलाती है, ओके। एंड फिर जैसे ये वाला इसके अंदर आ गया एक्यूमुलेटर के अंदर, फिर हमारी करंट वैल्यू क्या ये वाला बन जाती है, ये वाला करंट वैल्यू। फिर ये थर्ड आ जाएगा इसके अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर, तो फिर करंट वैल्यू इसकी क्या बन जाती है, ये बन जाती है, ये वाला ऑब्जेक्ट करंट वैल्यू बन जाती है। तो करंट वैल्यू क्या कहती है, जिस लाइन पे जाता है वो हमारी करंट वैल्यू बन जाती है आइट्रेट होकर के, समझ गए ना। हाँ, ये वाली चीज है। और यहाँ पे है ये, और यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे भी इसको भी एक फंक्शन पास कर देते हैं, वाला फंक्शन, ओके। एंड यहाँ पे हमारा करंट एरो फंक्शन के बाद हम रिटर्न करा देते हैं इसको, क्या, एक्यूमुलेटर को रिटर्न कराते हैं, यहाँ पे रिटर्न एक्यूमुलेटर, ओके। एंड यहाँ पे लगाते हैं प्लस का साइन, कि भाई इसके साथ ना प्लस, अब मेरे को चाहिए कि भाई इनका टोटल सम है ना, जो प्राइस है वो सारा का सारा कैलकुलेट करके दो। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि करंट वैल्यू, अब इस ब्रैकेट के अंदर बताते हैं हम करंट वैल्यू को, कि हम क्या ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, कि हम इसके अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर, मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट तक जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरा तीसरा, इस तरह से सारे सारे ऑब्जेक्ट तक चले जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को ले आएगा एंड प्लस करा देंगे हम क्या, इसकी करंट वैल्यूज को ऑब्जेक्ट की। तो करंट वैल्यू हमने देखा कि ये वाली करंट वैल्यू होती है पहले, फिर ये वाली करंट वैल्यू हो जाती है इस ऑब्जेक्ट की, फिर इस तरह से यहाँ पे करंट वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं, करंट वैल्यू डॉट करंट वैल्यू, मतलब ये वाला करंट वैल्यू बन जाएगा पहला ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट करंट वैल्यू बन जाएगा, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हर एक आइट्रेट होगा हर बार, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे ना आपको बता देगा डॉट लगा करके कि आप किस चीज पे आइट्रेट करना चाहते हो उस चीज को। तो मैं भाई बोलना चाहता हूँ प्राइस, प्राइस। तो अब क्या है कि आपका जितना भी प्राइस होगा वो इसके अंदर आ जाएगा हमारा। अब इस रेवेन्यू को मैं लॉक करा देता हूँ, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ एंड लॉक करा देता हूँ क्या, रेवेन्यू नाम के वेरिएबल को। यहाँ पे प्रिंट कर नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो देखो टोटल प्राइस मेरा कैलकुलेट होके आ चुका है, यहाँ पे 6,450 रुपये आपका 6 ऑर्डर का यहाँ पे प्राइस बनता है टोटल। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस ऑर्डर के टोटल प्राइस को हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। इस तरह से आपका रियल वर्ल्ड में आपका जो प्राइस है कैलकुलेट हो रहा होता है। अच्छा, हाँ भाई ऐसे हो रहा होता है ये सारी चीजें। हाँ चलो ठीक है भाई, अब ये तो चलो हो गया, मेरा प्राइस तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस डेटा में ना जितनी क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी का भी प्राइस हो। जैसे कि यहाँ पे अभी तो मेरा ये प्राइस हुआ 1,200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 500। मैं चाहता हूँ कि भाई जो क्वांटिटी दो ली है ना, तो ये इसका प्राइस 2,400 बन जाएगा। इसने 300 है, इसकी क्वांटिटी है तो 350 ही रहेगा, 500 है, इसने क्वांटिटी 3 लेते इसका 1,500। मतलब कि ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर क्या है भाई, मेरे को अब वो भी चाहिए प्राइस, जितनी क्वांटिटी ली है उसका भी प्राइस कैलकुलेट हो। तो भाई ये भी चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत ईजी है ये भी करना। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्राइस वैल्यू है ना, इसके साथ आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई लगा देना है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या है, करंट वैल्यू, करंट वैल्यू डॉट क्या, क्वांटिटी, क्यूटी वाई
क्वांटिटी। तो अब देखना कि आपका ना प्राइस है ना, ये इस क्वांटिटी के हिसाब से भी प्रिंट होके आएगा। जितनी क्वांटिटी ली है उसका उतना प्राइस लगेगा, जितनी क्वांटिटी कम ली है उसका उतना कम लगेगा। तो अब देखना इसका प्राइस कैसे बन के आएगा। नोड सॉरी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ना, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो देखो 10,850 रुपये आपका टोटल प्राइस बनता है। अब जितनी भी आपने क्वांटिटी खरीदी है, अगर आप एक क्वांटिटी खरीदोगे तो आपका एक का प्राइस लगेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मान लो एक क्वांटिटी कर देता हूँ मैं ना। अब देखना इसका एक क्वांटिटी तो अब 1200, इसका 2400 नहीं लगेगा, 1200 लगेगा। अब देखो यहाँ पे करूँ तो इसका प्राइस कम हो जाएगा। तो अब देखो 9,650 रुपए इसका टोटल प्राइस हो रहा है। तो इस तरह से हमारा रियल वर्ल्ड वेबसाइट में काम चल रहा होता है। प्रोडक्ट है आपके कैसे आते हैं, जब आप सिलेक्ट करते हो वो एरे के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, और फिर एरे पे आइटरेट इस तरह से हमारा मेथड लगा दिया जाता है। एरे के हर एक जो आपने कार्ड में ऐड किया है वो सारे सारे एरे में आ जाते हैं। एरे के हर उस पे, एरे के एलिमेंट पे जाकर के उनको क्या करा दिया जाता है, आइट्रेट करा दिया जाता है। तो आइट्रेट करा करके इस तरह से सारी चीजें वो चला दिया जाता है, और इस तरह से मेथड लगा करके आपके टोटल प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा हाँ भाई, इस तरह से। चलो भाई ठीक है। और क्या क्या चीज है, तो इस तरह से आप टोटल निकाल सकते हो, काउंट बाय स्टेटस भी निकाल सकते हो कि भाई आपको इनका स्टेटस देखना है तो आप कौन से डिलीवर हुए हैं, कितने कितने डिलीवर नहीं हुए, कितने पेंडिंग में चल रहे हैं, कितने कैंसिल हो गए हैं, वो भी आप स्टेटस देख सकते हो। इस तरह से मैं स्टेटस वाली कमांड को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। जैसे कि इसको मैं हटाता हूँ कि कितने मेरे अभी पेंडिंग में, कितने कैंसिल हो गए, कितने ऑर्डर हो गए। यहाँ पे मैं इसको चला दूं तो मेरे को क्या प्रिंट बता देगा कि कितने यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब देखो मेरे को दिखा देगा स्टेटस की डिलीवरी भाई 4 हो गए, पेंडिंग में 1 पड़ा है, कैंसिल हो गया 1। तो इतने मेरे को इस डेटा में से इतने मेरे को ये इनका स्टेटस है। तो स्टेटस देखने के लिए हम इस तरह से के स्टेटस भी देख सकते हैं। समझ में आया? इस तरह से हमारा रियल वर्ल्ड पे काम चल रहा होता है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, समझ में आया आज कि आपको कैसे काम कर रहे हो। तो ओके, इसकी ना देखो, आपको बोरिंग तो आपको अभी लग रहा होगा, कंफ्यूजन तो मेरे को पता है आपको हो रही होगी भाई। फर्स्ट टाइम कोई सा भी यूजर पढ़े ना जावास्क्रिप्ट को, भाई उसको कंफ्यूजन लगता ही है। पहली बार में किसी को जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आती भाई, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना ज्यादा से ज्यादा, जब तक समझ में नहीं आएगी भाई। अगर आपने एक बार जावास्क्रिप्ट को सीख लिया, फिर तो आपके लिए रिएक्ट, नोड जेएस, सारी चीज सीखना बहुत इजी हो जाएगा भाई। आपको प्रैक्टिस कर लेनी, जितना ज्यादा आप जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिस करो तो उसकी लाइब्रेरीज है ना, आपको सीखना बहुत आसान हो जाएंगी भाई। आप जावास्क्रिप्ट जितनी मेहनत कर लो, आगे आपको उतना ही सुकून मिलेगा। ओके, तो आपको इसको एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आपको वीडियो को रिवर्स कर करके देखना है कैसे काम चलता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें नोट्स आपको है, सारी चीजें आप उनको देखो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा चैट जीपीटी करो, कमेंट में पूछो, सारी चीजें करो भाई। प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है उससे, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आने लग जाएगी। ओके, हमने यहाँ पे इसको भी देख लिया कि किस तरह से हमारा यहाँ पे काम कर रहा था रेडियस मेथड। ओके, ओके भाई, चलो ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे सेट मेथड। ठीक है, ये तो एग्जांपल छोटे छोटे हैं, ये तो आप इसको देख सकते हैं, रिड्यूस एसीआर एंड यहाँ पे करंट वैल्यू, हमको क्वांटिटी निकाल के दे दिया कितनी क्वांटिटी होती है। ओके, ये सारी चीज 2-3 और एग्जांपल है यहाँ पे, ये हमने देख लिया, ये वाला देख लिया। फाइनल टोटल निकालना तो हमने देख लिया किस तरह से टोटल होता है। ओके, एंड अब आता है हमारा सेट मेथड फाइनल, कि सेट मेथड क्या करता है। तो सेट मेथड आपका जो है ना डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने का काम करता है। कैसे? जैसे कि आप जब किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आपको पास बहुत सारा डेटा आ रहा होता है, तो आप नहीं चाहते उस डेटा में से आपके पास डुप्लीकेट भी डेटा आए। ठीक है, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल कराते हो तो आपके पास बहुत सारे डेटा आता है। तो अगर किसी ने मान लो कि यूजर ने कोई ईमेल आईडी मान लो सेम सेम आ रही है हमारे पास, सेम यूजर नेम से आ रही है, सेम ईमेल आईडी आ रही है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कॉपी करके, चलो यहाँ पे है ना, इन ईमेल आईडी को कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे पास एक कौन नाम का एक मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एरे बना दिया। ठीक है, ईमेल्स नाम का, जिसके अंदर मैंने कुछ ईमेल्स आईडी रखी है, जैसे कि test.com, test@gmail.com, user@gmail.com, मैंने ये ईमेल आईडी यहाँ पे ले रखी। इसमें देखो 2-3 आईडी यहाँ पे क्या डुप्लीकेट होंगी, जैसे कि टेस्ट
dash@gmail.com, ये 2 बार है, एक ये है, एक इसके नीचे, ओके 2 बार है। एंड इसके बाद user@gmail.com, ये भी 2 बार है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है। एंड और कोई सपोर्ट, तो मतलब इसमें डुप्लीकेट डेटा है, 2 डुप्लीकेट जीमेल आईडी, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि भाई डुप्लीकेट है ना इसमें से हट जाए, डुप्लीकेट एक भी नहीं चाहिए मेरे को, इसमें से डुप्लीकेट चाहिए ही नहीं मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सेट मेथड को। क्या करता है, हमारे एरे में से डुप्लीकेट डेटा को निकालने का काम करता है, ओके। तो जैसे जैसे कि अगर मेरे को इसमें से डुप्लीकेट हटाने, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ, तो यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ लेट यूनिक यूनिक्स यूनिक ईमेल्स, ठीक है। यूनिक ईमेल्स नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर मेरे को सारी सारी यूनिक ईमेल आईडी चाहिए इसमें से, ओके। इसकी सारी ईमेल आईडी मेरे को इसमें यूनिक चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मेथड यूज करेंगे न्यू डॉट सेट। सेट के एस को आपको क्या करना है, कैपिटल में लिखना है, अगर आप स्मॉल में कर दोगे एरर दे देगा, ओके। एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या, इस ईमेल नाम के वेरिएबल के, इस वाले वेरिएबल को, ओके, इस एरे के, इस, ठीक है, इस एरे को पास कर देंगे। तो अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, लॉक करा लेते हैं यूनिक ईमेल्स। तो हमको क्या है, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो हमको यूनिक ईमेल आईडी मिलेगी, जो भी डुप्लीकेट थी वो सारी की सारी हट जाएंगी। ये देखो 4 है हमारे पास, इसके अंदर 4 ईमेल आईडी है, यहाँ पे दिखाएगा भी आप सेट 4, मतलब कि 4 इसके अंदर आपके ईमेल आईडी पड़ी हुई है। तो यार वो test@gmail.com, user@gmail.com, admin@gmail.com, support@gmail.com, तो हमारे पास 4 है। डुप्लीकेट थी इसमें 2, वो हट गई, हमारा सेट मेथड हमारा डुप्लीकेट को हटा देता है, ओके। तो इस तरह से हमारा सेट मेथड है, काम करता है डुप्लीकेट को हटाने के लिए। चलो ठीक है, तो सेट मेथड को बनाते कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मान लो कि एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, तो वो कैसे करोगे, तो यहाँ पे लेट S1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, सेट 1 है, S1 मतलब सेट का नाम दे रहा हूँ मैं, ओके। S1 इक्वल, और यहाँ पे यूज करते हो न्यू कीवर्ड का यूज करके, एंड यहाँ पे सेट, और इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हो, तो आपका इस तरह से क्या है, एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो जाता है। इसको मैं प्रिंट कराऊं, देखो लॉक कर लेंगे S1 को, S1 को लॉक कर लेते हैं, तो हमारा क्या है, क्लियर कर लेते हैं इसको, क्लियर नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो देखो हमारा एम्प्टी सेट यहाँ पे प्रिंट हो गया, सेट 0 मतलब कि इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, 0, ओके। तो इसके अंदर अगर मेरे को सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कोई भी डालना हो, ऐड करना हो, डिलीट करना, तो वो मैं कैसे करता हूँ, कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम यूज करते हैं ऐड मेथड, ऐड को। जैसे कि अगर इसके अंदर मेरे को S1 के अंदर कोई डालना है, तो मान लो कि मेरे को नेम डालना है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, चलो मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, ओके। मान लो कि आप कोई टूरिस्ट हो, ठीक है। तो वहां पे आपका डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, कि जो भी आता है ना विजिट करने, इस मान लो कि कोई प्लेस को, मतलब ताजमहल को कोई विजिट करने आता है, तो यहाँ पे जो भी विजिट करना है ना, उसका नाम हमको स्टोर करके रखना है, ठीक है, जो भी स्टोर करके है। तो जो यूनिक नेम है ना, वो स्टोर होने चाहिए उसके अंदर, जिनका डबल डाउन नेम आ रहा है उनका नेम सर होना चाहिए, इनका यूनिक नेम है वो स्टोर करते हैं। तो हम यहाँ पे एक सेट मेथड का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, लेट विजिटर्स, ठीक है, जो भी विजिट कर रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं, न्यू डॉट सेट, ओके। तो जो भी विजिट करता है, तो इसके अंदर वो ऐड होते जाए, ऐड होते हैं, ठीक। बटन दबा दे, ऐड हो गया, उसका नाम चलेगा उसमें, ठीक है, नाम टाइप कर दे या फिर कुछ भी कर दे, ठीक है। वहां पे एंट्री करा रहा है, मतलब कि विजिट कर रहा है जो भी, वहां पे एंट्री करा रहा है, और हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, ठीक है, जो जो आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को इसके अंदर वो चीजें विजिट कर रहा है, इसके अंदर ऐड कराते जानी है, तो कैसे कराऊंगा, तो यहाँ पे हम विजिटर्स डॉट एड, ठीक है, ऐड मेथड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, इसके अंदर कोई भी चीज ऐड कराने के लिए सेट मेथड के अंदर, ओके। तो यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ, मान लो कि मुकेश आया, विजिट किया ताजमहल को, किसी को भी, ठीक, कुतुब मीनार हो गया, चिड़ियाघर हो गया, जू हो गया, कोई सा पे जा रहे हैं विजिट करने वाले का, हमको नाम एंट्री चाहिए, तो नेम हो गया। एंड इसी तरह से विजिटर्स विजिटर डॉट, मान लो कि फिर ऐड मेथड एक और आ गया, उसने भी अपना नाम दे दिया, मान लो कि क्या दे दूं, अंकित नाम दे दिया, ठीक है, इस तरह से। अब मेरे को देखना है कि कितने लोग आए इसमें, कितने लोगों ने विजिट किया इसको, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ अपने विजिटर सेट को, तो लॉग विजिटर्स, तो मेरे को प्रिंट करके दे देगा कितने इसमें विजिट किया इन लोगों ने, ठीक है।
मुंह हार जाता है यार बोलते बोलते। नॉट स्क्रिप्ट यार, मेरे पेपर भी चलते हैं यार अभी, पता है आने वाले हैं, चल रहे हैं कॉलेज के थर्ड सेमेस्टर के। तो देखो यहाँ पे दो लोगों ने हमने ऐड कराए, तो यहाँ पे दो लोग इसके अंदर सेट के अंदर ऐड हो गए, सेट 2 दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब कि दो लोग इसके अंदर ऐड हो गए इस तरह से। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे ऐड करा सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल उसको कॉपी कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे दो चीज है, मैंने एक चीज को ना, एक नेम को, अंकित नाम को बहुत बार यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। तो अभी भी देखो ये सारे ऐड नहीं हो जाएंगे, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट तो ऐड नहीं करता हमारा सेट। तो यहाँ पे अभी देखो दो ही नेम प्रिंट शो कराएगा आपको, अगर इसको और स्क्रिप्ट डॉट जीएस करें तो देखो दो ही नेम दिखा रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे इसका अंकित की जगह पे मैं नाम दे दूं, मान लो कि माही नाम दे देता हूँ, कोई लड़की होगी, ठीक है, नोड स्क्रिप्ट डॉट जीएस। तो देखो हमारे पास 3 इसके अंदर ऐड हो गए। अगर मेरे को डिलीट कराना हो इसमें से किसी चीज को, मैं डिलीट कर सकता हूँ। मान लो कि विजिटर्स डॉट डिलीट मेथड को यूज कर लेते हैं। तो मेरे को क्या डिलीट कराना है, मेरे को वहां पे वो नाम पास कर देना, मान लो कि अंकित, अंकित पास कर देना, तो अंकित मेरा इस सेट से डिलीट हो जाएगा। नोड स्क्रिप्ट डॉट जीएस, तो देखो क्या है कि ये मेरा अंकित यहाँ से डिलीट हो गया है, दो ही नेम बचे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करा सकते हैं कि अपने डेटा पे काम करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सेट मेथड को हमने देख लिया किस तरह से इसमें काम होता है। ओके, सेट मेथड को और अच्छे से देखेंगे आगे आने की वीडियोस में, अभी हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हमने यहाँ पे चारों मेथड को देख लिया, अब हम और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमने जो चारों मेथड पढ़े ना, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, सेट, चारों को एक ही डेटा पे काम करके देखते हैं भाई, कि एक डेटा लेते हैं और चारों मेथड को वहां पे यूज करते हैं, मिक्स करके, मजा आएगा। ओके, करते हैं भाई। ओके, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे सर्च चाहिए। तो अब मैं यहाँ से एक डेटा उठाता हूँ, हो भाई तुम नीचे हो जाओ थोड़ा सा, अब यहाँ पे डेटा पक्के है। अब मजा आएगा ना, अब चारों चीजें देखो, ये तो आपको खुद को करने की जरूरत है, कि आपको खुद से ट्राई करना है कि आपको चारों को एक साथ करना है। मैं तो आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इस चारों पे देखो, वीडियो को पॉज कर देना, समझाने के बाद आपको खुद से ट्राई करना है ये, ठीक है। अगर नहीं होता है, अगर वहां पे कोई कंफ्यूजन हो, तो आप यहाँ पे देखना है मेरे को, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास 4 कंडीशन है, कि इस डेटा है मेरे पास ये कस्टमर ऑर्डर्स, कि किसी कस्टमर ने ये ऑर्डर्स किए हैं, उसकी आईडी है कस्टमर की, उसका नेम है, उसका स्टेटस है, कितने डिलीवर डिलीवर हो गए, कितने पेंडिंग में, कितने कैंसिल हो गए। ओके, और उनका अमाउंट है कि कितने कितने के उन्होंने प्रोडक्ट बाय करे। ओके, सिटी है कहाँ कहाँ पर उन्होंने ऑर्डर किए। ओके, ये डेटा है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि ना इस डेटा में से ना मेरे को वो डेटा निकाल के दो, सबसे पहले तो, कि डिलीवर जिनका अमाउंट है ना वो मेरे को दिखा करके दो, कि कौन कौन डिलीवर हो गया, क्या क्या। देखो यहाँ पे ना क्या क्या चीज है, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ डिलीवर ऑर्डर, कि कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो मेरे को निकाल के दो, ठीक है। एंड इसके बाद मेरे को कैट अमाउंट, कि उन सभी का मेरे को अमाउंट निकाल के दो, कि जितने भी डिलीवर हुए उन सबका टोटल अमाउंट कितना बनता है, ठीक है। जितने डिलीवर हुए उनका टोटल अमाउंट चाहिए मेरे को, ठीक है। एंड उसके बाद टोटल रिवेन्यू हो गया, ठीक है, जो अमाउंट डिलीवर हुआ उसका, एंड टोटल रेवेन्यू, सॉरी, यहाँ पे टोटल अमाउंट जितने डिलीवर हुए उनका, एंड जितने डिलीवर हुए ना उनका टोटल अमाउंट कितना बनता है वो निकाल के दो। एंड यूनिक कस्टमर्स जो कि रिपीट हो रहे होंगे इसके अंदर, जैसे कि अमन है, अमन 2 बार रिपीट हो रहा है, वो मेरे को एक ही बार चाहिए, तो वो मैं कैसे निकाल के देता हूँ, तो वो मेरे को चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को वो चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ फिर, चलो सबसे पहले तो हम डिलीवर ऑर्डर, कि कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो निकाल के दो मेरे को, सबसे पहले तो। ओके, चलो भाई निकाल के देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं डिलीवर, जो डिलीवर्ड हुए वही मेरे को चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक डिलीवर्ड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, लेट डिलीवर्ड, ठीक है। डिलीवर्ड जितना भी डिलीवर हुआ कैंसिल हुआ वो नहीं चाहिए, और जो पेंडिंग में पड़ा है वो नहीं चाहिए, मेरे को डिलीवर हुए वो ही चाहिए। ओके, वो मेरे को बना करके और लेट, ओके। एंड यहाँ पे हम लगा देते हैं कस्टमर ऑर्डर्स डॉट, और यहाँ पे लगाएंगे कौन सा मेथड, यहाँ पे हम यूज करेंगे फिल्टर मेथड का। फिल्टर मेथड देखो ये आपको खुद से करने की जरूरत है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे खुद से कर दिया ना ये यहाँ पे आपने,
तो समझ लेना आपने भाई सारा कुछ आपने एकदम अच्छे से समझ लिया। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया अभी तक मैंने जितना बताया आपको, अगर आपने ये खुद से कर लिया तो। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो जब आपको यहाँ से देखना है ये सारी चीजें, ठीक है, नहीं तो वैसे तो आप यहाँ पर कर ही लोगे। हाँ, फिल्टर मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड इसके अंदर क्या है कि हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं। तो मान लो कि आपको ऑर्डर चाहिए, डिलीवर, यहाँ पे ऑर्डर पैरामीटर में कोई नाम दे देता हूँ वेरिएबल। ओके, ऑर्डर दे दिया, एंड यहाँ पे हम बना देते हैं क्या, और यहाँ पे ऑर्डर वाले को प्रिंट करा देते हैं एंड डॉट, और यहाँ पे हम करा सकते हैं क्या, डिलीवर, कि जितने भी डिलीवर हुए हैं वो सारे के सारे मेरे को दिखाओ। डिलीवर इक्वल टू क्या, कि क्या है मेरे स्टेटस में डिलीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ना वो लगा देता हूँ क्या, ऑर्डर स्टेटस, स्टेटस क्या है इनका, स्टेटस है क्या, डिलीवर्ड, जिनका स्टेटस डिलीवर्ड है, जो कि डिलीवर हो चुके हैं वही चाहिए मेरे को। तो अब मेरे को क्या, प्रिंट डिलीवर वाले वेरिएबल में आ जाएंगे वो, और यहाँ पे क्या करा देता हूँ, इसको लॉक करा देता हूँ क्या, डिलीवर वाले वेरिएबल को, एंड यहाँ पे कर देता हूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। क्या एरर क्यों दे दिया भाई ये, डिलीवर बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्या आप उसको पहले यूज कर रहे हो इनिशियल करने से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे ना वो नहीं लगा, स्ट्रिंग है भाई ये, वहां पे हमने स्ट्रिंग की जगह पे वो कर दिया था, और यहाँ पे ये नहीं लगाया हमने, जिसका और स्टेटस से डिलीवर्ड लिखा ना वही चाहिए हमें, सॉरी। चलो यहाँ पे डिलीवर ऑर्डर कर देते हैं। ओके, ऑर्डर को ही उठा देता हूँ मैं, सिंपल लगेगा आपको, ठीक है, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। ओके, अब यहाँ पे चेक करेगा इक्वली, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब देखो हमको जितने भी ऑर्डर हो गए वो सारे सारे प्रोडक्ट मेरे को क्या यहाँ पे प्रिंट हो करके दिखा रहा है। देखो कितने प्रोडक्ट हुए, एक, दो, तीन, यहाँ पे कुछ चार प्रोडक्ट से हुए, एक, दो, तीन, चार प्रोडक्ट। ठीक है, तो चार प्रोडक्ट हमको यहाँ पे क्या है कि दिखा रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ना जो प्रोडक्ट डिलीवर हुए ना उनका प्राइस बताओ मेरे को। आप जो डिलीवर हुए ना उनका सबका प्राइस बताओ कि कौन कितने कितने प्राइस वाले ऑर्डर हमारे डिलीवर हुए हैं। तो प्राइस को हम कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं। तो हमने डिलीवर वाले में स्टोर करा, तो यहाँ पे हम गेट अमाउंट कर देते हैं। ओके, लेट अमाउंट, अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, एंड इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि इसके अंदर ना हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्या, डिलीवर नाम के, इस वेरिएबल को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वही चाहिए ना कि जिसके अंदर डिलीवर हो गए वही प्रोडक्ट। तो डिलीवर जितने प्रोडक्ट हुए वो हमारे इस डिलीवर नाम के वेरिएबल के अंदर आ गए, तो हमको इस एरे पे जाने की अब जरूरत नहीं है, तो हम इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे इस वेरिएबल को। तो यहाँ पे हम डिलीवर डॉट, और यहाँ पे लगाएंगे मैप मेथड को, मैप मेथड, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं AMT कर लेते हैं। ओके, AMT अमाउंट निकाल के दे रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है ये, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कर रहा है ये, और यहाँ पे अमाउंट को रिटर्न करके दे रहा है ये। सॉरी 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 सॉरी, करना है ना आपको AMT डॉट। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अमाउंट है ना, कहाँ गया अमाउंट, हाँ भाई अमाउंट चाहिए मेरे को, अमाउंट, और यहाँ पे एक लगा देते हैं सेमीकोलन, और यहाँ पे अमाउंट नाम के वेरिएबल को क्रिएट करा लेते हैं, लॉक करा देते हैं भाई अमाउंट नाम के वेरिएबल को। बाज बैठ रही है सच्ची में यार। और स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो देखो हमारे पास क्या है, उनका सभी का क्या है, प्राइस भी आ गया है, कि जो जो ऑर्डर हुए ना, चार ऑर्डर हमने किए हैं उन सबका मेरे को यहाँ पे प्राइस भी मिल गया है। जो पहला ऑर्डर है उसका 1200 रुपए का प्राइस किया है, ठीक है, और दूसरा 2400 का है, तीसरा हमारा 3500 रुपए का है, और तीसरा 1500 रुपए का ये ऑर्डर है। अब मेरी कंडीशन ये है, जो हमारे जो ऑर्डर है ना इन सबका मेरे को टोटल करके दो, टोटल करके दो अब इनका। हाँ भाई, ये भाई अब इनका टोटल कैसे हुआ, टोटल हमने करना सीखा था, कैसे करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, याद करो, रिड्यूस मेथड, सिंगल वैल्यू में आर्गुमेंट देता है। हाँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट डॉट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, अपने रिड्यूस मेथड को। रिड्यूस मेथड कैसे काम करेगा, तो इसके अंदर हम पास कर देते हैं कॉल बैक, तो मान लो कि ACC कॉमा, और यहाँ पे एक्यूमुलेटर हो जाता है हमारा करंट वैल्यू, CRR कर लेता हूँ, CUR करंट वैल्यू हो गई, एंड यहाँ पे अपना एरो फंक्शन बना देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं अपनी एक्यूमुलेटर को पास, और यहाँ पे प्लस करा देते हैं क्या, अमाउंट।
अमाउंट और यहाँ पे कॉमा लगा करके हम यहाँ पे पास कर देते हैं 0। तो अब हमारे क्या है कि इसके अंदर हम स्टोर स्टोर करा लेते हैं लेट इसमें रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर हमने इसे स्टोर करा लिया, यहाँ पे लॉक करा देते हैं, क्या रेवेन्यू को लॉक करा दो भाई, रेवेन्यू को। तो हमको अब टोटल मिल जाना चाहिए इसका। और स्क्रिप्ट डॉट जीएस, भाई इतना प्राइस कैसे। और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सी आर करंट वैल्यू को, कॉमा, और यहाँ पे कर देते हैं 0, और यहाँ पे कर देते हैं इस तरह से। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारा रेवेन्यू है नोड स्क्रिप्ट डॉट जीएस। तो अब देखो हमारा टोटल यहाँ पे प्राइस है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, 8,600 रुपये हमारा टोटल रेवेन्यू बनता है इसका। इसका टोटल करेंगे तो हमारा 8,600 रुपये बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे को ना रेवेन्यू तो हमने निकालना, इतना जनरेट करना सीख लिया। अब जो इसके अंदर जो हमने ऑर्डर किए ना, जो डिलीवर हुआ है, जैसे कि ये डिलीवर हमने क्या क्या किया, जैसे कि ये अमन है, इसने डिलीवर कर दिया, एक और अमन है, इसने भी डिलीवर कर दिया। मेरे को ये अमन 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका सिंगल बार आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट मेथड को भी लगा सकते हैं।